हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट की। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे गार्डन में जब तरह तरह के फूल खिलते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लुक आता है हमारे गार्डन का। लेकिन हम इनकी केयर कैसे करें, कैसे इन प्लांट्स को हेल्दी रखें ताकि सालों साल हमारे ये प्लांट चलते रहें, और फ्लावर का साइज बड़ा कैसे हो। तो आज मैं एक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, घर की चीज़ों से बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बताऊंगी, इसका अगर आपने घोल डाल दिया तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उन पे भर भर के फूल आएंगे, गुच्छों में फूल आएंगे, और फ्लावर का साइज बड़ा होगा। तो फ्रेंड, इसको बनाना कैसे है, डालना कैसे है, पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। देखिए, हमारे गार्डन में जब तक फूल ना हो तो हमारे गार्डन का लुक नहीं लगता। लेकिन जब फूल वाले पौधे भी लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों में फूल वाले पौधे मर जाते हैं, या फ्लावर का साइज छोटा छोटा होता है, मुरझाए बेजान होते हैं, तो भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड, आज मैं ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, ये आप एक बार डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कितने भी फ्लावर के प्लांट होंगे उनमें भर भर के फूल आएंगे, और गुच्छों में फूल आएंगे, और फ्लावर का साइज बड़ा होगा, और प्लांट हेल्दी होगा। तो फ्रेंड, इसको डालना कैसे है, बनाना कैसे है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी आपके प्लांट पे डेड फूल हो चुके हों, जितने भी, उनको आप हटा दीजिए, काट के हटा दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। और सीड पोट जो बन गए हो ना, उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। अब हमें करना है रूट पुनिंग। रूट पुनिंग को करना क्या है कि हमें गुड़ाई कर लेनी है। अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो आप गमले की गुड़ाई कर लीजिए, 2 इंच मिट्टी निकाल लीजिए गमले की गुड़ाई करके, और फिर इसमें ये फर्टिलाइजर डालिए जो कि मैंने ये बनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। अगर आप एक बार इसको डाल देंगे इस टाइम, खास करके ना फरवरी में आप इसको जरूर डालिए। रूट पुनिंग कर दीजिए, और ऊपर से भी हल्की हल्की कटाई कर दीजिए जहां पर बड़ नहीं बन रही हो, जहां पर कलियां नहीं आ रही हो। तो फ्रेंड, ऐसे करेंगे तो आप देखिए कि इन पे कलियां ज़्यादा आएंगी, और फूल का जो साइज होगा वो भी बड़ा होगा, और कलर अच्छा आएगा। कलर बहुत ही चमकदार आएगा, कलियां ज़्यादा बनेंगी, कलियों का साइज बड़ा होगा। तो ये फर्टिलाइजर मैंने बनाया कैसे है तो पूरा दिखाऊंगी अभी आपको। ये फ्रेंड, मैंने 8-10 दिन पहले नींबू का घोल घोल के रखा था। नींबू काट के हम पानी में डाल के छाया में रख देते हैं। वही लिक्विड फर्टिलाइजर जब हमारा बन के तैयार हो जाता है, 10-15 दिन में भी बन के तैयार हो जाता है। आप ज़्यादा दिन रखना चाहें तो आप ज़्यादा दिन भी इसको रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि मिट्टी साइट्रिक बन जाएगी, और आपके जो प्लांट है फूल वाले, उनकी कलियां गिरेंगी नहीं। कलियां जो पीली होके झड़ जाती हैं वो झड़ेंगी नहीं, और आपके प्लांट हेल्दी होंगे। नई नई कलियां आएंगी, नई नई पत्तियां आएंगी, और प्लांट सालों साल हेल्दी रहेगा, और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। तो अब इसको बनाना कैसे है पूरा बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप इस फर्टिलाइजर को समझ लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। आपके पास गोबर की खाद हो, आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीव मोड ले सकते हैं। फ्रेंड, इसमें डालिए बोन मिल। अगर आप एक गमले के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच बोन मिल जरूर से जरूर डाल लीजिए, या 2 मुट्ठी समझ लीजिए। और 2 ही मुट्ठी आप इसमें नीम खली डालिए। इस टाइम, क्योंकि फरवरी का मंथ है, इस टाइम हमारे सारे प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ चुके होते हैं, और उनको अभी जो खुराक होती है, जो खाना होता है, उनको भोजन चाहिए, ताकि वो भोजन से पत्तियां बनाएंगे, और पत्तियां, प्लांट हेल्दी होगा, पत्तियां बनेंगी, पत्तियों से बड बनेंगी, और बड से ही फिर फूल और कलियां सब बनेंगे। तो इसलिए अब उनको खाना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट नींद से उठे हैं। तो ये हमने कर लिया। कुछ डीएपी के दाने भी मैंने इसमें डाले हैं। मेरे पास डीएपी के दाने थे, ये गीले हो चुके हैं क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हुई थी और मेरा ये डब्बा बाहर रह गया। तो फ्रेंड, आपके पास हो तो एक गमले में आप 1 चम्मच डाल लीजिए डीएपी। जो गमला बड़ा हो, 18 से 20 इंची हो तो 1 चम्मच डालिए। अगर 10 से 12 इंची हो तो आधा चम्मच डीएपी आप इस टाइम डाल सकते हो, रूट पुनिंग करने के बाद। अब मैं डाल रही हूँ सीवीड। सीवीड का मैं 2 ढक्कन इसमें डाल रही हूँ। 10 लीटर पानी है मेरा। सीवीड आपको खाद की दुकान पे कहीं भी मिल जाएगी, जो हमारे बीज भंडार होते हैं उन पे आपको मिल जाएगा। तो 2 से 3 ढक्कन मैंने 10 लीटर पानी में डाला है, और ये है डीएपी।
अगर आपने रूट पुनिंग करने के बाद डीएपी नहीं डाला हो तो आप इसमें सीवीड में भी डीएपी डाल सकते हैं और इसको घोल लीजिए। घोलने के बाद फ्रेंड इसको आप भले ही चाहे तो 2 या 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद इसको किसी डंडी की सहायता से या किसी टूल की सहायता से इसको घोल लीजिए और घोलने के बाद किसी स्प्रे बोतल में भर के आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और प्लांट को नहला दीजिए। इस पानी से प्लांट को नहलाएंगे तो प्लांट हेल्दी होगा और प्लांट की जो पत्तियां होंगी वो बहुत ग्रीन होगी और जो फ्लावर का साइज होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये साइज जब बड़ा होता है जब हमारा प्लांट हेल्दी होता है। तो हमें कौन कौन से प्लांट पे ये अप्लाई कर सकते हैं आज मैं सबके नाम बताऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और मेरे रोज के प्लांट आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। और देखिए अभी फरवरी का मंथ चल रहा है और फ्लावर का साइज भी देख सकते हैं और प्लांट की देखिए टहनियाँ कितने अच्छे से नई नई स्टैम्प आ रही हैं। तो आप ये फर्टिलाइजर जरूर डालिए और पानी का स्प्रे करते रहें। जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बताया है आप नींबू के घोल का 15-15 दिन में और जो सीवीड होता है ना हमारा इसका भी 15-15 दिन में आप ऐसे करेंगे तो आपके जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है जैसे रोज का है मैं बताऊंगी आगे, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अडेनियम पे स्टेम कीजिए। देखिए इस टाइम ना अडेनियम की आप प्रूनिंग करते हैं, रूट प्रूनिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, क्योंकि फरवरी का मंथ ही होता है हमारे गार्डनर के लिए बहुत सारे काम। तो फ्रेंड इस टाइम आप इनकी रूट प्रूनिंग करके आप इनमें ये फर्टिलाइजर डाल दे और देखिए मार्च आते आते ना आपको रिजल्ट इसका दिख जाएगा। 10-15 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि ढेर सारी कलियां बन रही हैं, ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं। अपराजिता की बात करते हैं, इस टाइम अपराजिता का प्लांट बिल्कुल सर्दियों में सूख जाता है, तो आप इसकी कटाई छटाई करके और फिर गुड़ाई करके आप ये अप्लाई कर दीजिए जो फर्टिलाइजर मैंने बताया है। गोबर की खाद आप जरूर डालिए फ्रेंड। इस टाइम ना आप गोबर की कोई खाद आपको मिले ना मिले, लेकिन आप गोबर की गली हुई खाद भी अगर डाल देंगे ना तो देखेंगे आपके प्लांट पे, फूलों वाले प्लांट पे फूलों का साइज बड़ा होगा, प्लांट हेल्दी होगा और पत्तियां चमकदार होंगी। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट सालों साल चलेंगे। और फूलों वाले प्लांट को आप एक बार लगाइए क्योंकि ये सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं। ये मेरा नाग चंपा है, देखिए इसकी पत्तियां ना सिर्फ नाग जैसी होती हैं, आगे से जो फन होता है ना वैसे। अच्छा अब अगजोरा प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगजोरा प्लांट में तो पानी कम डालिए, गुड़ाई करके आप ये जो गोबर की खाद का मैंने फर्टिलाइजर बनाया है बोन मिल क्या होता है कि प्लांट को हेल्दी रखता है और नई नई स्टैम्प निकलती हैं। अगर आपके पास बोन मिल ना भी हो तो भी फ्रेंड आप गोबर की खाद ही डाल दीजिए, लेकिन कुछ मात्रा ज्यादा रखिए क्योंकि फरवरी में ना हमारे प्लांट सभी सो के उठते हैं, डोरमेंसी से बाहर आते हैं, तो इस टाइम इनको खुराक बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास गुड़हल का प्लांट हो, चाहे आपके पास अडेनियम हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, अगर फ्लावर का साइज बड़ा चाहिए और प्लांट हेल्दी चाहिए तो आप इस टाइम इनकी गुड़ाई करके इनमें ये फर्टिलाइजर जरूर डालिए। नींबू का घोल अगर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी साइट्रिक बन जाती है। साइट्रिक मिट्टी कलियां ज्यादा बनाती है और फूल ज्यादा आते हैं, प्लांट को हेल्दी रखता है। मिट्टी से क्या होता है जो हमारा ये साइट्रिक है, अगर आपके पास नींबू का घोल ना संतरे के छिलके भी आप ले सकते हैं। बीच बीच में आप चौक का पाउडर या आप चूना पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्लांट में कैल्शियम की कमी खत्म हो जाती है और प्लांट हेल्दी होता है। अब हमारा बात करते हैं मुसंडा प्लांट की। ये मुसंडा प्लांट 3-4 कलर के आते हैं, मेरे पास ये पिंक वाला भी है और ये वाइट वाला भी है और एक रेड वाला भी है। तो फ्रेंड मेरे पास तीनों हैं और तीनों प्लांट मेरे इतने हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से मेरे प्लांट चल रहे हैं। और मैंने रोड की साइड लगाए हुए तो आते जाते सब लोग मेरे प्लांट को देखते हैं कि इतने हेल्दी प्लांट। तो मैं यही फर्टिलाइजर डालती हूँ, नींबू का घोल मैं 15-20 दिन में डालती रहती हूँ। और जो हमारा
चूने का पाउडर होता है ना, ये पाउडर भी आप, गमला है अगर 10 इंची गमला है तो आधा चम्मच तो जरूर डाल दीजिए इस टाइम। उसके बाद आप क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं, आधा चम्मच से आधा भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप जरूर डालिए। और गेरू हो तो गेरू डालिए, आयरन की कमी को पूरा करता है। तो ये सब चीजें आपको डालना पड़ेगा, तभी आप फ्लावर के साइज देखेंगे तो बड़े बड़े आएंगे और कलियां ढेर सारी बनेंगी। कभी भी प्लांट को आप छाया में ना रखें, गमले में लगाएं तो गमले को भी कोशिश करिए कि धूप इनको 4 से 5 घंटे की धूप जरूर आए, क्योंकि धूप में ही ये प्लांट ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो फ्रेंड ऐसे करेंगे तो आपके प्लांट भी अच्छे हेल्दी रहेंगे, कलियां ज्यादा बनेंगी, और कलियां ज्यादा बनेंगी तो फ्लावर भी ज्यादा आएंगे। बीच बीच में आप गोबर की खाद जरूर दीजिए, 15-20 दिन में जरूर दे दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को ना खाना ज्यादा चाहिए, इसलिए वो कलियां बनाता है, फूल बनाता है और फूल को फल में भी कन्वर्ट करता है, इसलिए इनको ज्यादा खाने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड ये छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कनेर के प्लांट पे भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर मैंने बताया है। तो ढेर सारे कनेर के प्लांट पे भी ढेर सारे फूल आएंगे। तो ये सब छोटी सी जानकारी थी, और अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए मधुमालती के प्लांट में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर मैंने बताया। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी फ्रेंड, फ्रूट वाले प्लांट हो या फल वाले प्लांट हो या फूल वाले प्लांट हो, तो ऐसे आप डाल के इनको अपने गार्डन को एक अलग लुक दे सकते हैं, ढेर सारे फ्लावर खिला सकते हैं, और अपने गार्डन का देखने में भी अच्छे लगते हैं जब हमारे गार्डन में ढेर सारे फूल खिले हो और फूलों का साइज बड़ा हो। तो फ्रेंड कैसी लगी जानकारी, आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आप भी ऐसे ढेर सारे फ्लावर प्लांट अपने गार्डन में लगाइए।